Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about a very important endocrine gland that is called adrenal gland, suprarenal gland and eustachian gland. Due to discovered by eustachian scientist, we were already discussed about thyroid gland and parathyroid gland and their functions and hyposecretion and hypersecretion and related to disorders. So you have a clear understand about that type of gland like a pituitary gland, thyroid gland and parathyroid gland. There are also very important gland. The examiner can be asked any type of question related to that type of gland, but today we are going to discuss about the most important gland. It is very important for the coming examination. That type of question can be asked by the examiner in coming examination. So you are completely attention and look on the screen and board. तो बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड करने जा रहे हैं और इसके बारे में आपको यहाँ पर आज पूरे अटेंशन के साथ में इसे अध्ययन करना है, क्योंकि बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इस ग्लैंड को हम यहाँ पर कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बच्चों हमारे जो किडनी है वहां पर कैप के रूप में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है और ये जो ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिसके दो पोर्शन है, दो रीजन है। एक पेरिफेरी पोर्शन है, एक यहाँ पर सेंटर पोर्शन है। पेरिफेरी पोर्शन को हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं एंड सेंटर पोर्शन नॉन एज दी मेडुला रीजन। और एक्टोडर्म मीनिंग यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन। पेरिफेरी पोर्शन दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स रीजन एंड सेंटर पोर्शन नॉन एज द मेडुला रीजन। द cortex region according to origin it is mesodermal, but the medulla region according to origin it is a ectodermal part of the adrenal gland. The adrenal gland situated at the kidney, so called the suprarenal gland. The kidney also known as renal region of our body, but that type of gland found situated or located at the upper side of the kidney, so called supra word. We were use the supra word, तो that is called the suprarenal gland. तो बच्चों इस प्रकार से इस ग्लैंड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी यहाँ पर रीजन होती हैं और विच टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द सुप्रारेनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्मोन विच सीक्रेट बाय द सुप्रारेनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ बच्चों हम आगे बात कर रहे हैं। आइए स्क्रीन के ऊपर आप बने रहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने अटेंशन के साथ में यहाँ बने रहिए बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं आगे यहाँ पर एड्रिनल और सुप्रारेनल ग्लैंड। एड्रिनल बच्चों यहाँ पर एड्रिनल का मीनिंग है एड क्या प्लस रीनल, एडजॉइनिंग ग्लैंड, एडजॉइनिंग ऑफ दी किडनी। तो रीनल का मीनिंग है यहाँ पर किडनी। तो यहां वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है बच्चों, एडजॉइनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एडजॉइनिंग किसके साथ में एडजॉइनिंग है, यहाँ पर किडनी के साथ में एडजॉइनिंग है। किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर या बनाते हुए एक ग्लैंड पाई जाती है। तो ऐसी ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं, ये कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है बच्चों ये, लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर रीनल ग्लैंड है। और यहाँ देखिए ये हमारी किडनी है, राइट किडनी है, ये हमारी यहाँ पर लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अब इसके ऊपर ये यहाँ कैप लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है, ये देखिए आपके पास में एक इरेगुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इस ग्लैंड को हम कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड है। एक राइट एड्रिनल ग्लैंड है और सेकंड यहाँ पर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। ओके बच्चों, यहाँ पर बात समझ में आई। अब इसे एड्रिनल ग्लैंड है ये
जो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर रही है, उसके साथ में हमारी बॉडी के फंक्शंस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में ये इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल ग्लैंड है। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, इस एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर हम देखें, एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रक्चरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसके दो पोर्शन है, पेरिफेरी रीजन के अंदर यहाँ कॉर्टेक्स रीजन जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, एंड द मिडल रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड नोन एज द मेडुला। मेडुला किसका? एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला। मोस्ट ऑफ बायोलॉजी के अंदर आप देखिएगा बच्चों, कोई भी एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का पेरिफेरी रीजन है कॉर्टेक्स होता है, और सेंट्रल रीजन है वो मेडुला होता है यहाँ पर। तो बहुत सारे हम ऑर्गन की स्टडी यहाँ करते हैं, तो उसमें इस प्रकार से कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन की स्टडी हम करते आए हैं यहाँ। तो यहाँ अब क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी, तो आपका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर मीजोड्रम, एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम से ओरिजिन हो रही है। बट द मेडुला रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम, एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है। मीजोड्रम और एक्टोड्रम दोनों को यहां पर ऐड कर दें तो आप क्या कहोगे? यहां एक्टो मीजोड्रमल, एक्टो मीजोड्रमल। सो द कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड अकॉर्डिंग टू ओरिजिन दैट इज कॉल्ड एक्टोमीजोडर्मल ग्लैंड। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, तो क्या कि एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन किस एम्ब्रियोनिक लेयर से हुआ है? तो एक्टोड्रम से भी हुआ है और मीजोड्रम से हुआ है। तो दोनों को हम कंबाइन कर दें यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्टोमीजोड्रमल। ओरिजिन यहाँ पर हुआ है, बट ओनली कॉर्टेक्स रीजन की बात करें यहाँ, ओनली कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द मीजोड्रम, एंड ओनली मेडुला रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोड्रम इन द फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, इस बात को हम बच्चों समझ गए होंगे। एक एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें दो रीजन मैंने यहाँ बताया। जनरली मैं इसको एक ट्रायंगुलर शेप की एक ग्लैंड है, इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर यहाँ पर बनता है, एक ट्रायंगुलर शेप ये ग्लैंड है। इसके अंदर यहाँ टू रीजन है, एक सेंट्रल रीजन है और एक यहाँ, वन इज सेंट्रल रीजन एंड सेकंड इज पेरिफेरी रीजन। ये यहाँ पर टू रीजन है। तो आउटर रीजन दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन, देन इनर रीजन दैट इज कॉल्ड मेडुला रीजन, मेडुला रीजन। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स रीजन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, आउटर मोस्ट रीजन, मिडल रीजन एंड इनर रीजन। ये मैं यहां पर डिवाइड किया है, इधर मैं डिवाइड कर सकता हूं आउटर मोस्ट रीजन, मिडल रीजन एंड इनर रीजन। आउटर रीजन दैट इज कॉल्ड जोना, जोनल रीजन यहां बन जाता है, जोना एरिया बन जाता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा is a outer portion of the adrenal gland of the cortex. Then second part, middle part of the cortex, that is called zona, zona fasciculata, zona fasciculata. Then third part of the inner part of the cortex region, which is connect with the medulla part of the adrenal gland, that is called zona reticulata, zona reticulata, zona reticulata. So there are three regions are found in the adrenal cortex. First is the zona glomerulosa, second is zona fasciculata and third is zona reticulata. तो ये बच्चों आपके यहाँ पर इतना माल, इतना मटेरियल है, इतना यहाँ जो कह सकते हैं जो सब्सटेंसेज है, आप बहुत अच्छी तरह यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द मैटर। तो इसके बाद में अब देखिएगा, ये यहाँ हमने डिवाइड कर दिया किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। फिर रीजन बना दिए जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। इसके अंदर हम यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से ग्लोमेरुलोसा है, किस प्रकार से फेसिकुलेटा है, किस प्रकार से यहाँ पर रेटिकुलेटा यहाँ फंक्शन करता है।
तो आइए इससे पहले हम थोड़ी जनरल स्ट्रक्चर, ओरिजिन और पोजीशन के बारे में इसकी जानकारी ले लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड की वास्तव में पोजीशन क्या है, ओरिजिन अभी हमने बात की, और वास्तव में इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पर किस प्रकार से पाई जाती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो दिस ग्लैंड वाज डिस्कवर्ड बाय यूस्टेकियस। यूस्टेकियस इज ए साइंटिस्ट। तो फर्स्ट टाइम द यूस्टेकियस डिस्कवर्ड ऑफ द adrenal gland. It is found on the superior region of the kidney, each kidney, so called the suprarenal gland. It is ectomesodermal in the origin, and in an adult, each adrenal gland is 3 to 5 centimeter in the height, 2 to 3 centimeter in the width, and a little less than 1 centimeter thickness, with a mass of 3.5 to 5 gram. The weight of the adrenal gland is 3.5 to 5 gram, or mass of adrenal gland we can see. During embryonic development, the adrenal gland differentiate into two regions. First is the outer part of the gland. This is called the cortex region. Second is the inner part of the gland. This is known as the medulla region. The cortical portion of the adrenal gland is 80 to 90% and is developed from mesoderm of embryo. Mesoderm of embryo. It is very important question बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहां से ये डेवलप हुआ है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ मेसोडर्म से ये डेवलप हुआ है। Then next is the medullary portion. Medullary portion of this gland is made up of a neural ectoderm of the embryo. It is also very important questions है कि what type of ectoderm made up of the medullary region, that is called neural ectoderm है, वो यहाँ पर इसको रीजन कर रहा है। It is only 10 to 20% part is medullary part, ध्यान रखें यहाँ पर medullary part of gland, a connective tissue capsule cover it and highly vascularized, just like the thyroid gland. Two type of gland, thyroid gland and adrenal gland. Both are highly vascularized. In both gland, the adrenal gland most of vascularized compared to the thyroid gland. हाईली वेस्कुलराइज्ड की बात करें यहाँ, तो एड्रिनल ग्लैंड है वो ज्यादा वेस्कुलराइज्ड होती है, थायराइड ग्लैंड है वो लेस वेस्कुलराइज्ड होती है। बट 1 ग्राम टिश्यू वेट की बात करें यहाँ, 1 ग्राम टिश्यू की वाले, तो थायराइड ग्लैंड मोर वेस्कुलराइज्ड देन दी एड्रिनल ग्लैंड। बट टोटल ओवरऑल की बात करें यहाँ, तो एड्रिनल ग्लैंड मोर वेस्कुलराइज्ड देन दी थायराइड ग्लैंड। तो दोनों डिफरेंट यहाँ क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ सकते हैं। 1 ग्राम वेट के बेस पे, मास ऑफ दी टिश्यू के बेस पे हम देखें तो यहाँ थायराइड ग्लैंड ज्यादा वेस्कुलराइज्ड है, और ओवरऑल ग्लैंड के रूप में हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड है वो मोर वेस्कुलराइज्ड है। इन दोनों ग्लैंड के अंदर अगर कंपैरिजन करें ग्लैंड से, तो यहाँ हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्लैंड है बोथ आर। तो देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपके सामने ये एक जनरल सिंगल किडनी स्ट्रक्चर सामने लिया है। द किडनी covered by a triangular structure that is called adrenal gland, that means adrenal gland. Internal structure of the adrenal gland, when we take a cross section of the adrenal gland, we can see the two portion of the adrenal gland. First is the outer portion, second is the inner portion. The outer portion known as the adrenal cortex, which is 80 to 90% part of the adrenal gland. But the inner portion, that is called adrenal medulla, which is 10 to 20% part of the adrenal gland. Both are very important part. अभी यहां हमने देखो बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 रीजन में डिवाइड किया था, मैं यहां लिख रहा हूं। फर्स्ट है जोना,
glomerulosa. Second is zona fasciculata. Then third is zona reticulata. It is a part of adrenal gland, adrenal cortex, outer to inner. ये तो इसका आउटर पार्ट है और ये इसका क्या है, इनर पार्ट है. That part of the adrenal gland regulated by various mechanism or various hormone. The zona glomerulosa is regulated by RAS mechanism, and zona fasciculata and zona reticulata both are regulated by ACTH, which is secreted by the pituitary adenohypophysis region, and ACTH also regulated by CRH, corticotropic releasing hormone, which is secreted by hypothalamus. तो इस प्रकार से यहां से भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा सकता है. एग्जामिनर यहां से पुटअप कर सकता है क्वेश्चन, क्या कि जोना ग्लोमेरुलोसा है वो उसको रेगुलेट कौन करता है, रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों हमने ये रास सिस्टम यहाँ पर पढ़ा था, फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा यहाँ पर. तो रास सिस्टम, रास मैकेनिज्म इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. इट इज रेगुलेटेड ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. Then the ACTH hormone also regulate of the next two portion of the adrenal cortex like zona fasciculata and zona reticulata. So I hope you are clear understand of this portion, कैसे ये रेगुलेट होते हैं यहाँ. तो देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ, that is the internal structure of the adrenal cortex and adrenal medulla. It is very very important part of the adrenal gland. That is the outer region of the adrenal gland known as the capsule, which is formed by the connective tissue. Capsule formed by the connective tissue. तो यहाँ connective tissue इसको form कर रहा है, ध्यान रखिए. Then inner region of the capsule that is called cortex and central region of the gland that is called medulla. तो ये जनरली यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बच्चों बताई गई है. Then we can see detail of the adrenal cortex. तो बच्चों आप देखिएगा ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर मिलेगी. यहाँ that is three portion of the adrenal cortex. First is zona glomerulosa, अभी हमने बात की थी, zona fasciculata, then zona reticulata, and fourth region of the adrenal gland is called medulla region. Medulla region is a small part of the adrenal gland. Only 10 to 20% portions form the adrenal gland. The outermost area of the adrenal gland, which is surrounded by a capsule-like structure. It is a microscopic structure. So that is capsule-like structure which is formed by the connective tissue and the fibrous connective tissue, fibrous collagen fibers. The zona glomerulosa, it is the outer portion of the adrenal cortex which is formed by irregular type of cells. But the zona fasciculata, it is the middle portion of the adrenal cortex which is formed by the long cells, long type of cell, and the inner region of the zona reticulata, it is a net-like structure. That type of cell form a net-like structure, so called the zona reticulata, and connect with the medulla region of the adrenal gland. It is a very very clear diagram. तो इसके द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं. तो डिफरेंट डायग्राम के द्वारा बच्चों हम इस चैप्टर को, इस ग्लैंड को यहाँ समझने का यहाँ प्रयास करेंगे. तो आई होप यू आर एब्सोल्युटली understand about the diagram, about the portion of the adrenal cortex. Then the adrenal cortex, what is the structure of the adrenal cortex?
and what is the theory of the adrenal cortex region? The most of the cell of this part are fatty. Very, very important question. Which type of cells found in the adrenal cortex? Proteinaceous cells, carbohydrate-like cells, and fatty cells. The most of cells are fatty. Fat are deposited in that type of cell. Then this portion is divided into three regions, from periphery to the center or outer to the inner. Periphery to the center or outer to inner. ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सीक्वेंस का पूछ सकते हैं बच्चों. मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मोस्ट इनर लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. यहाँ हम यहाँ पर देखेंगे देयर आर थ्री पोर्शंस. मोस्ट आउटर लेयर इज द जोना ग्लोमेरुलोसा. मोस्ट आउटर लेयर. देन जोना पेसिकुलेटा इज ए मिडल लेयर. हमने डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समझा मिडल लेयर. Then zona reticulata is a inner layer. ये यहाँ पर इनर लेयर है. सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली जो लेयर है उसको आप कहोगे जोना रेटिकुलेटा. अब देखिए यहाँ थ्री टाइप ऑफ पोर्शन दे आर सीक्रेट different type of adrenal cortex hormone. A group of hormone secreted by the zona glomerulosa and another group of hormone secreted by the zona fasciculata, and a third type of hormone, another group secreted by the zona reticulata. That type of hormone chemically all are steroid in nature. तो यहाँ इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. स्टीरॉइड नेचर की हार्मोन है. यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन है वो कौन कौन सीक्रेट करता है. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन सीक्रेट कर रही है. इसके बाद में टेस्टीज है और ओवेरी जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो भी यहाँ पर स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन है. स्टीरॉइड एक क्या फैट के रूप में काम कर रही है, एक फैट है यहाँ पर. अब जोना ग्लोमेरुलोसा यहाँ एक ग्रुप ऑफ हार्मोन, जोना ग्लोमेरुलोसा एक ग्रुप ऑफ हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट कर रही है. इस हार्मोन के ग्रुप को हम कहेंगे मिनरेलो कोर्टिकोइड्स. ध्यान रखें यहाँ पर. यहाँ जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है उसके साथ में वर्ड क्या यूज करते हैं, कोर्टिकोइड्स वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों. तो मिनरेलो मिनरल से रिलेटेड हार्मोन है. मिनरेलो का मीनिंग इट इज रिलेटेड टू द मिनरल्स, इट इज रेगुलेटर ऑफ द मिनरल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आयन. तो दैट इज कॉल्ड मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन. Then zona fasciculata, a group of hormone known as the glucocorticoid. Gluco means glucose, carbohydrate. So it is related to the glucose, it is related to the carbohydrate, that is called zona fasciculata hormone or glucocorticoid hormone. Then zona reticulata, it is also secrete the sex hormone like estrogen hormone and progesterone hormone and androgens hormone. Male sex hormone and female sex hormone are secreted in small amount by the zona reticulata. तो इस प्रकार ये तीनों रीजन तीन डिफरेंट हार्मोन है वो सीक्रेट करते हैं. यहाँ ए ग्रुप ऑफ हार्मोन मिनरेलोकोर्टिकोइड्स इज ए नॉट ए सिंगल हार्मोन, इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन as well as glucocorticoids, not a single hormone, it is also group of hormone, a cluster of hormones which is secreted by zona fasciculata, and sex hormone, not a single hormone, that is a cluster of hormone, a group of hormone which is secreted by the zona reticulata. But in that type of group, one hormone is more dominant hormone, so the most of function regulated by the single type of hormone, like in the mineralocorticoid, the aldosterone hormone is the most of important hormone. Then in the glucocorticoid hormone, the cortisol hormone is the most dominant hormone, and in the zona reticulata, the estrogen hormone is the most dominant hormone. But
that type of hormone secret and trace in amount and minimum in amount. ध्यान रखें यहाँ पर। तो इस प्रकार ये एक ग्लैंड है जिसके पोर्शन आपको बताए यहाँ पर, एंड रिलेटेड सीक्रेटेड हार्मोन के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। देन यहाँ एक हार्मोन का फॉर्मेशन करने के लिए हम एक चार्ट बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये कि किस प्रकार से हार्मोन का सिंथेसिस होता है, कौन सिंथेसिस करता है। ऑल हार्मोन आर स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड सिंथेसिस। यहाँ देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो ऑल आर स्टेरॉइड इन नेचर, स्टेरॉइड हार्मोन है यहाँ पर इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो भी हार्मोन रिलीज करती है, तो कैसे हार्मोन है यहाँ पर, स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हार्मोन कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो हम इस चार्ट के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहां देखिएगा इस हार्मोन की फॉर्मेशन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट टाइम दैट टाइप ऑफ हार्मोन form from the cholesterol. Cholesterol is a primitive element, primitive substances of that type of hormone or adrenal cortex hormone, और हम कह सकते हैं mother of hormone. Cholesterol it is a main hormone, main substances. Cholesterol it is a fat. The cholesterol presence of desmolase enzyme, that is enzyme. Presence of desmolase enzyme, the cholesterol convert into the pregnenolol. The progesterone desmolase enzyme कन्वर्ट कर रहा है किसमें, प्रेग्नेनोलोने। प्रेग्नेनोलोने it is a second product of that intermediate product of that type of hormone. At the presence of 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, at the presence of 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, the pregnenolone convert into progesterone. It is very, very important. First time progesterone developed from the pregnenolone at the presence of the hydroxysteroid dehydrogenase enzyme. Then at the presence of the 17-alpha hydroxylase enzyme, the progesterone hormone convert into the 17-alpha hydroxy progesterone hormone, 17-alpha hydroxy progesterone hormone, and some molecule of the progesterone hormone at the presence of 21-alpha hydroxylase. There are two type of hydroxylase. First is 17-alpha hydroxylase. Second is 21-alpha hydroxylase. The some molecule of the progesterone at the presence of 21-alpha hydroxylase, the progesterone convert into the 11-deoxycorticosterone. 11-deoxycorticosterone at the presence of 11-B hydroxylase. 11-B beta hydroxylase, the 11-dehydroxycorticosterone convert into the corticosterone hormone. Then corticosterone form a very, very dominant hormone that is called aldosterone hormone. The one branch of the progesterone that is formed aldosterone hormone. Aldosterone hormone, it is a group of the, it is a part of the mineralocorticoid hormone. Then second, the some molecule of the progesterone at the 17-alpha hydroxylase enzyme convert into 17-alpha hydroxyprogesterone hormone. Some molecule of the 17-alpha hydroxyprogesterone hormone, 21-alpha hydroxylase enzyme at the presence of
21 alpha hydroxylase enzyme that convert into the 11 dehydroxycortisol, and that is also convert into the cortisol hormone. It is final product of that series. Then second type of hormone, cortisol hormone, it is a part of the glucocorticoid hormone. Then some molecule of the 17 alpha hydroxyprogesterone hormone at the presence of androgens, that is convert into the androstenedione hormone. Androstenedione hormone, most important androstenedione hormone is known as the testosterone hormone, and the testosterone hormone convert into the estradiol hormone. It is a female hormone. Estradiol hormone is a female hormone and testosterone is a male hormone. Both are synthesized in that series. तो आप बच्चों यहां पर देखेंगे 3 टाइप ऑफ मेन हार्मोन secreted, form and synthesis by the cholesterol. All branches, all type of hormone formed by the cholesterol, so called that type of hormone is a steroid hormone in nature. So aldosterone hormone, cortisol hormone is a main hormone, and estradiol hormone is a main hormone. Then next is a 1 by 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे. यहाँ ये हमने बायोसिंथेसिस ऑफ द हार्मोन के बारे में थोड़ी सी डेप्थ में चर्चा की. आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, लर्न क्या करना है. द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, cortisol hormone and estradiol hormone, it is a main important hormone which is secreted by the adrenal cortex like zona glomerulosa, fasciculata and reticulata. Then outer zone and zona glomerulosa. What do you mean about the outer zone and the zona glomerulosa? तो इसके अंदर आप देखिएगा बच्चों क्या है, कैसे ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है. Its cells are closely packed and arranged in spherical cluster. ध्यान रखिए यहाँ पर क्लोजली पैक्ड है, स्पेरिकल क्लस्टर के रूप में यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है बच्चों. क्लोजली पैक का मीनिंग जैसे ये सेल है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पास में स्पेरिकल अरेंज, इस प्रकार से ये सेल यहाँ पर पाई जाती है आउटर रीजन के अंदर. तो हम यहाँ पर कहेंगे द सेल्स ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा आर क्लोजली पैक्ड सेल. तो क्लोजली पैक्ड सेल है दैट इज सीक्रेट मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन. मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स आर सीक्रेटेड, दे अफेक्ट मिनरल्स होम्योस्टेसिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है वो अफेक्ट किस मैकेनिज्म को कर रहे हैं. तो आपका आंसर होगा मिनरल्स होम्योस्टेसिस है उसको यहाँ पर ये अफेक्ट कर रही है. देन द मिडल जोन और zona fasciculata of the adrenal cortex, it is the widest of the 3 zone. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर. सबसे वाइडेस्ट जोन कौन सा है यहाँ, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर जोना fasciculata is a widest zone. It consists of cells arranged in long and straight column. तो ये पार्ट बच्चों किससे बना होगा, यहाँ पर यहाँ जो सेल होगी इस प्रकार से एक लॉन्ग कॉलम लाइक सेल बनाते हुए अरेंज एक रीजन बनता है. इस प्रकार से लॉन्ग सेल्स, लॉन्ग कॉलम यहाँ बनता है इन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन, दैट इज मिडल पोर्शन फॉर्म बाय द जोना फेसिकुलेटा. तो इस प्रकार की यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है, लंबी सेल्स प्रेजेंट होती है. तो इस पार्ट को हम देखते ही पहचान लेंगे, स्ट्रेट है, लॉन्ग है, देखते ही पहचान लेंगे इट इज ए मिडिल पोर्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. दिस जोन सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन
सो नेम बिकॉज दे अफेक्ट ग्लूकोज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट यहाँ कर रहा है। वहां मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल्स होम्योस्टेसिस है उसको यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है। यहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसका मीनिंग ग्लूकोज जो होम्योस्टेसिस है बॉडी के अंदर, शुगर होम्योस्टेसिस है बॉडी के अंदर, उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है। देन इनर जोन और जोना रेटिकुलरिस, थर्ड पार्ट है यहां बच्चों कौन सा? इनर जोन की बात करें, यहां जोना रेटिकुलरिस पार्ट की बात करें। द सेल ऑफ दिस रीजन आर स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क, दीज आर अरेंज इन लेयर। दिस जोन secrete a small amount of the sex hormone, weak androgens that have masculinizing effect। तो यहां बच्चों ये कह रहा है कि ये सेल जो है इस प्रकार से एक नेट बनाते हुए, ऐसे एक जाल बनाते हुए, एक नेट बनाते हुए ये सेल पाई जाती है यहाँ, और एक दूसरे के अंदर है ये इरेगुलर ट्यूब टाइप में यह फंसी रहती है, और इनर पोर्शन है, और यहां सीक्रेट कर रही है क्या? एक हम कहते हैं एंड्रोजन्स और एस्ट्राडायोल हार्मोन है वो यहां रिलीज कर रही है। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अबाउट 40 to 50% हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। ध्यान रखें यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो 40 से 50% हार्मोन है वो यहां सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। ऑल दीज हार्मोन ऑफ स्टेरॉइड इन नेचर, देन देयर बेसिक कंस्टिट्यूट इज द कोलेस्ट्रॉल। अभी हमने यहाँ बायोसिंथेसिस में देखा था बच्चों कि सभी हार्मोन कहां से बन रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बन रहे हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, मेनली कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल ये यहां बना रहा है तीनों प्रकार के हार्मोन। क्या तीनों प्रकार के? एल्डोस्टेरोन का, यहां पर कोर्टिसोल और सेक्स हार्मोन। तो ये तीनों प्रकार के हार्मोन का जो ये मेन बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है, या कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म हो रहे हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड दी कोर्टिकॉइड्स, कॉमनली नोन एज दी कोर्टिकॉइड्स। आउट ऑफ दीज 40 to 50 hormones, only 7 to 8 hormones are active. A group of hormones released by the cortex region, that group known as the mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids। तो कॉइड्स यहां पर है। तो अब इसमें मोस्ट ऑफ हार्मोन है वो, यहाँ एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें ओनली 7 to 8 टाइप ऑफ हार्मोन है, वो मोस्ट एक्टिव हार्मोन और डोमिनेंट हार्मोन है यहां पर कह सकते हैं। यहां बच्चों एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। एक एनिमेशन है, एक वीडियो है। ये वीडियो क्या शो कर रहा है देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे अभी कि ये एक रीजन है, आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल रीजन। In between the capsule and the cells found many blood vessels, so-called the vascularized gland, the outer portion of the adrenal cortex, that is called zona glomerulosa, zona fasciculata, and inner portion known as the zona reticulata, and middle portion, the medulla region of the adrenal cortex. That is the portion related to adrenal cortex and adrenal medulla। ये यहां हम बता सकते हैं। एक एड्रिनल ग्लैंड का यहाँ पर टीएस सेक्शन लिया, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स बताई गई है। यहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज है इसलिए हाईली ब्रांचिंग of the blood vessels found in the adrenal gland, so called the most vascularized gland compared to the thyroid gland। हम देखें अब इस वीडियो को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये यहां हमें चेंजेज इसकी स्ट्रक्चर के रूप में आपको यहां दिखाई देगा। तो तब देखिएगा स्क्रीन के अंदर हम देखते हैं कि ये जो एक पार्ट है पूरा का पूरा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है यहाँ,
जिसमें ये 3 रीजन दिखाए गए। एड्रिनल, यहाँ ये कैपिलरीज है, बीच बीच में लॉन्ग जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे कैपिलरीज कहेंगे। दैट इज आउटर रीजन, शॉर्ट सेल्स फाउंड इन द आउटर रीजन, दैट इज कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलोसा, but in the center found a long cells that is called the zona fasciculata, and the inner region known as the zona reticulata, and that type of artery is called adrenal arteriole, and they release what release? They release the blood from outside of the and inside. That type of histological study, this is the capsular region, and this is the adrenal cortex, zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticulata region, and then inner region is called the adrenal medulla. तो ये बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से एक हिस्टोलॉजिकल स्टडी ली गई है। अब इसको हम और डिटेल अच्छी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो जोना ग्लोमेरुलोसा, fasciculata and reticulata, that part of the cortex, the glomerulosa is secrete the aldosterone hormone. It is most dominant hormone. Then cortisol hormone, also most dominant hormone, and androgens, also known as the DHEA. यहाँ याद रखें androgens, that is called DHEA. It is ए सेक्स हार्मोन। तो ये सेक्स हार्मोन है यहाँ, तो ये तीनों हार्मोन यहाँ रिलीज किए जाते हैं different part of the adrenal cortex. First is aldosterone hormone secreted by the zona glomerulosa. It is related to the salt, so also known as the mineralocorticoid hormone. The commonly known as the यहाँ mineralocorticoid hormone, that is a steroid type of hormone. The aldosterone stimulation, function and inhibition. What is the function of the aldosterone? What is the inhibition of the aldosterone? तब देखिएगा बच्चों यहाँ पर हमने lungs यहाँ दिखाया गया है, that is liver यहाँ दिखाया गया है, that is kidney यहाँ दिखाई गई है, that is adrenal cortex. इस हार्मोन से ये 4 ऑर्गन यहाँ रिलेटेड है। देखिए कब किडनी का फंक्शन जब अफेक्ट होगा तो यहां किडनी रिलीज करेगी, सेल्स है, किडनी रिलीज करेगी रेनिन, ओके। द रेनिन कम इनटू द ब्लड एंड goes into the liver. The liver secretes the angiotensinogen protein. The presence of renin, the angiotensinogen protein convert into the angiotensin first. The angiotensin first through the blood come into the lungs. In the lungs found a ACE. In pulmonary capillaries, angiotensin converting enzyme act on the angiotensin first and convert into the angiotensin second. The angiotensin second act on the adrenal cortex zona glomerulosa, and that part secrete the aldosterone. The aldosterone come into the kidney at near the DCT and give order to the DCT cell or tubular reabsorption of the sodium ion and chloride ion, and excrete the potassium ion, and also absorption retention of the water, so the regulate of the BP and BV, blood pressure and the blood volume, and potassium will be excrete, so in the plasma the potassium level will be decreased, and in the urine the potassium level will be increased, and also hydrogen ion secretion increase in the tubules from the blood. So that is a very, very important function that regulate the sodium and potassium ion, and it is regulated, controlled by the RAS system. RAS, R for renin, A for angiotensin, A for यहाँ पर aldosterone, and S for system. So that type of mechanism known as the RAS mechanism. And the second hormone is a very, very important hormone, that is called the cortisol hormone. Cortisol hormone secreted by the zona glomerulosa, and stimulation, function and inhibition of the cortisol hormone.
It is regulated by the ACTH and CRH. The hypothalamus is secrete the CRH come into the adenohypophysis of the pituitary gland, and corticotroph cell will be activate and release ACTH. ACTH through blood come into the zona fasciculata and zona reticulata part. ACTH activate the zona fasciculata region, and the zona fasciculata presence of ACTH the secrete the corticosteroid binding globulin, cortisol hormone, and the cortisol hormone affect a big tissues, a large amount of the tissues of our body. So affected tissues, then higher amount of the cortisol found in the blood, then negative feedback will be activated and the cortisol will be regulated. So negative feedback, the message give to the pituitary gland and hypothalamus. What is the function of the cortisol? It is activate the appetite and the increase of the blood pressure and insulin resistance, and gluconeogenesis and lipolysis also increase by the cortisol, and fibroblast activity decrease during the wound healing, and immune response and inflammatory activity also decrease by the cortisol hormone. It is very important hormone, याद रखिए बच्चों. Then lack of the cortisol hormone or increasing of the cortisol hormone, that will develop a Cushing syndrome, prolonged exposure, the increase of the cortisol hormone. When the cortisol hormone higher in our body, then develop a Cushing syndrome. इसमें एपेटाइट यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, बट लाइपोलाइसिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, बोन फॉर्मेशन, इम्यून एंड इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी विल बी डिक्रीज. ये 3 एक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होगी और ये 4 एक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होगी बच्चों, ये ध्यान रखें यहाँ. और ये इस प्रकार से कुशिंग सिंड्रोम जब डेवलप होगा तो many characteristics will develop in the body: generalized weight gain, slow healing of the cut, increased risk of the infection and fatigue, and the glucose intolerance. Headache will be developed, and moon-like face will be developed, and buffalo hump and the muscular weakness. Skin के अंदर characteristic हो जाएगा thinning, fragility, acne, excessive hairness, and hirsutism like character will be developed on the body. Then brain के अंदर यहाँ पर many characteristic develop होंगे: psychological, depression, anxiety, irritability, loss of emotional control, cognitive difficulties, and decreased libido. याद ध्यान रखे. वेस्कुलर करेक्टर में देखे न्यू और रोशन हाई ब्लड प्रेशर, बोन इंक्रीज या रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर, एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर में हम ले यहाँ इन फीमेल इरेगुलर एंड एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड. इन मेल द इरेक्टाइल डिसफंक्शन विल बी अकर व्हेन you are suffering from the Cushing disease. So that type of symptom will occur in the Cushing disease. ओके बच्चों, इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिजीज थी, उसके बारे में हमने समझने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया, या हम कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स के जो फंक्शंस है वो हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं. देन एक समरी बन गई आपके सामने. अब 1 by 1 हम यहाँ बात करते हैं. फर्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बच्चों यहाँ किससे रिलेटेड है? मिनरल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू दी मिनरल्स. इसको रेगुलेट कौन करता है? रास. अभी हमने आपको बताया था रास है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये रेगुलेट कर रहा है. एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन. इज ए मेन डोमिनेंट हार्मोन. इट इज ए मेन डोमिनेंट
हार्मोन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। डोमिनेंट हार्मोन है यहां पर कौन? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इट रेगुलेट होम्योस्टेसिस ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। वन वर्ड में हम देखें ये क्या कर रहा है? सोडियम आयन ब्लड के अंदर सोडियम आयन इंक्रीज कर रहा है और ब्लड के अंदर पोटेशियम आयन डिक्रीज कर रहा है। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इंक्रीज सोडियम आयन इन ब्लड एंड डिक्रीज पोटेशियम आयन इन ब्लड। और सीरम भी बात कर सकते हैं, यहां पर ब्लड का एक पार्ट है, एक पोर्शन है सीरम, जहां मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प टू एडजस्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। तो ये बच्चों और इंपॉर्टेंट है, बीपी और बीवी है, इसको भी रेगुलेट कर रहे हैं यहां पर। कैसे? एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज ए वेजोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन। वेजोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन है, इसलिए बीपी को भी रेगुलेट कर रहा है और साथ में यहां बीवी को, ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है। इट बेसिकली एक्टिवेट द सोडियम पोटेशियम पंप ऑल्सो। इट हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स एंड कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों ये। Aldosterone hormone is also known as the salt retaining hormone. It increase sodium concentration in the blood. Very very important statement है बच्चों ये भी। यहां से ये हर वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। Then an increase in sodium ion concentration than normal in ECF is called the hyperatnatremia. सोडियम आयन इंक्रीजिंग हो जाएगा यहां पर, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे यहां पर हाइपरनेट्रिया। सोडियम आयन इंक्रीज इन आवर ब्लड, तो दैट कंडीशन नोन एज दी हाइपरनेट्रिया। एंड इन हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन देन हार्मोन देयर इज ए ट्रेमेंडस लॉस ऑफ द आयन of the sodium and chloride and bicarbonate by urination, and potassium ion are increased in the blood। तो potassium ion क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाइपरकैलमिया के नाम से इसे जानते हैं। देन नेक्स्ट इज द रास मैकेनिज्म। रास बच्चों अभी बात की थी, एक्सक्रीशन में भी हमने इसको डिस्क्राइब किया था, एक बार थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द रास? द रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। RAA pathway control the secretion of the aldosterone। Stimuli that initiate the renin angiotensin aldosterone pathway include dehydration, sodium deficiency और hemorrhage। रास मैकेनिज्म है बच्चों, एक्टिवेट कब होगी? कई कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर का लॉस हो जाए, पानी का बॉडी के अंदर लॉस हो गया, तो ये एक्टिविटी यहां पर डेवलप हो सकती है। सोडियम डेफिशिएंसी हो जाए, यहां पर वाटर लॉस हो गया, सोडियम डेफिशिएंसी हो गई या कोई ब्लीडिंग हो गई, तो उस समय रास मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर इन आयनों को रेगुलेट कर रही है। These condition cause a decrease in the blood volume। इस कंडीशन से क्या होगा? BV डिक्रीज होगा, then BV डिक्रीज, then RAS एक्टिवेट, RAS इंक्रीज। ये यहां BV के साथ में हम कहेंगे BP also decrease, then RAS will be activate। The decreased blood volume lead to decreased blood pressure। एंजियोटेंसिन सेकेंड स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट द एल्डोस्टेरोन। तो ये जैसी रास एक्टिवेट होगी तो किडनी क्या करेगी? आपको पता है रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन कहां आएगा? एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन सेकेंड एट द प्रेजेंस ऑफ द ACE, और ACE एंजियोटेंसिन सेकेंड इज ए स्ट्रॉन्ग वेजोकंस्ट्रिक्टर।
वेजो कंस्ट्रिक्टर एंड कम इनटू दी किडनी। यहां पर किडनी के अंदर आएगा, किडनी में भी कहा आएगा, डीसीटी के अंदर। और डीसीटी में क्या कर रहा है, सोडियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ा इंक्रीज कर रहा है, साथ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर रहा है, जिससे सोडियम और वाटर हमारे अंदर मेंटेन होगा और पोटेशियम को यहाँ एक्सक्रीट करवा रहा है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन यहाँ पर करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। The aldosterone increase reabsorption of the sodium and water. Very important क्वेश्चन है बच्चों, 2020 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीट का 2020 का ये क्वेश्चन यहाँ पर था। It also stimulates the kidney to increase the secretion of the potassium and hydrogen ion into urine. With increase the water reabsorption by the kidney, blood volume will be increased. बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम आयन एक्सक्रीट कर रहा है, इसके साथ में और कौन सा आयन यहाँ पर एक्सक्रीट करेगा, हाइड्रोजन आयन। इसका मीनिंग हाइड्रोजन सिक्रीशन को भी ये इंक्रीज करवा रहा है। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन वॉल ऑफ द आर्टेरियोल, the resulting the vasoconstriction of the arteriole, the increased blood pressure and thus the help rise BP to the normal। तो जो बीपी कम हुई थी वो बीपी वापस क्या है बच्चों, नॉर्मल हो जाती है। इस प्रकार का फंक्शन यहाँ रास के द्वारा किया जाता है। तो ये बच्चों यहाँ तक की बात आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। एक हार्मोन हमने टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द most important hormone, that is called the aldosterone hormone, which is secreted by the adrenal cortex, mineralocorticoid type of hormone, and which is secreted by the outer portion of the adrenal cortex, that is called zona glomerulosa portions. It is helpful for the regulation of the sodium ion, potassium ion, and hydrogen ion by the RAS system, RAS mechanism। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक पार्ट था। और आप, आई होप यू हैव ए एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक अबाउट द हार्मोन्स। तो बच्चों मैं होप कर सकता हूं यहाँ पर कि अब इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में आपके सामने क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन होंगे, आप इनको बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।